फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, इस क्वेश्चन में डाउट था। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखोगे तो एक होता था फिक्स एसेट्स, एक होता था करंट एसेट, इधर आ गया करंट लायबिलिटी, और इधर वाला पार्ट हो जाता था कैपिटल एम्प्लॉयड। जनरली इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता था, और रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता था, प्रेफरेंस कैपिटल हो सकता था, और डेट हो सकता था। अब क्वेश्चन में कहीं भी डेट का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो शायद नहीं होगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी विषय में कुछ नहीं कहा गया। और इक्विटी और रिजर्व को मिलाकर बोला जाता है प्रोप्राइटरी फंड। तो अगर मैं कहूं, मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं ना प्रोप्राइटरी, मतलब सर प्रोप्राइटरी फंड का प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है एक्चुअली? प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटरी फंड बता सकते हो कि आप फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल लिया क्या? ये फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड है ना, फिर इसको मैं क्या लिख देता हूँ, फिक्स एसेट। अब प्रोप्राइटरी फंड फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। मतलब उस हिसाब से आप मैनेज करोगे। मैंने कैसे लिखवा रखा, हाँ मतलब इसको आप अपने हिसाब से कर लोगे। मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि जो बोलो फिक्स एसेट ऊपर प्रोप्राइटरी फंड नीचे, तो फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, मेरे ख्याल से आप कर लोगे। बस आपको याद रखना है कि यार क्योंकि दो चीज नहीं थी इसलिए हमने ऐसे की। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन गया था हम लोग 13 बना लिया, 14 भी बना लिया मैंने, दे दिया को बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट कर। एक बार पढ़े, ये मांगा है उसने हमसे, क्रेडिटर्स वैल्यू शीट ही दे रखा, ठीक है। क्रेडिटर्स वैल्यू शीट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, जी रेशियो है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल। जब हम निकालते हैं जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो, जो एवरेज डेटर्स होता है ना, तो सुन लो भाई काम की, डीटीआर का फॉर्मूला क्या है सर? डीटीआर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, ये इंक्लूडिंग बीआर होता है ना, डेटर्स के साथ बीआर जुड़ा होता है, और क्रेडिटर्स के साथ बीपी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करो, डेटर्स का पीरियड दिया 3 मंथ, तो उससे डेटर्स निकल जाएगा, क्रेडिटर्स भी निकल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, जीपी रेशियो दे रखा 25, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल दिया है, जीपी दिया है 4 लाख। भाई भाई
ये है 4 लाख और ये दिया है 25%। कुछ निकल सकता है क्या? सेल्स और सीओजीएस तो काम हो गया। सेल्स सीओजीएस, अगर सेल्स निकला तो उसकी मदद से हम 3 मंथ पीरियड है तो डेटर्स आ जाएगा। और सर ठीक है सर, क्रेडिटर के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अब जो स्टॉक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है कि यस, उससे क्या निकलेगा हमारा एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग अलग से दिया है, क्लोजिंग 10,000 ज्यादा है तो फिर वो मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स एसेट निकल जाएगा। एक बार चलते कोशिश तो। पहले नंबर पे निकाल सेल्स एंड सी। सेल्स निकल रुपए 4 लाख डिवाइडेड बाय बटन 16 लाख, तो 16 लाख पूछिए, 16 लाख माइनस 4 लाख। सेकंड पॉइंट नंबर 2, डेटर्स हंड्रेड। तो यार सेल्स हमको मालूम है और हम क्या मान के चलते हैं कि जो भी सेल्स है वो कौन सा सेल्स है? क्रेडिट सेल्स। यस, तो क्रेडिट सेल्स कितना भाई? 16 लाख इंटू कितना पीरियड है बाय 12, कितना आ गया? 4 लाख। पर ये 4 लाख दो चीज मिलाकर है, मैंने कहा एवरेज जो भी निकलता है वो दो चीज मिलाकर। ये क्या चीज मिलाकर है? बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स निकल सकता है क्या? 4 लाख माइनस के बिल से रिसीवेबल 25,000, नेट डेटर्स निकल। एवरेज जो निकलता है वो दोनों को मिलाकर निकल। ठीक है जी, यहाँ तक काम हो चुका है, यहाँ तक हो। क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है क्या? पहले क्रेडिटर्स मांगा, पहले क्रेडिटर्स तक हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का फॉर्मूला में आप क्रेडिट परचेस जो अभी पीरियड्स होगा, कितना पीरियड दे रखा उन्होंने? 2/12। तो क्रेडिट परचेस निकल सकता है क्या? सेल्स है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं, सेल्स है, जीपी है, तो सीओजीएस हो गया, सीओजीएस हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो परचेस निकल जाएगा। तो सीओजीएस दिया है क्या? ये पहले एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं ना। तो
पहले निकाल रहे एवरेज स्टॉक, STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। STR का फॉर्मूला क्या है भाई? स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला COGS लेते हैं डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मेन तो फॉर्मूला ये है ना यार। STR दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5, COGS भी मालूम है शायद हम लोग 12 लाख। ओके, 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। वैसे एवरेज स्टॉक की जरूरत थी नहीं, हमने तो टाइम पास कर लिया जबरदस्त। तो परचेज तो सीधा निकल जाएगा। देखो परचेज मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट पता है, ट्रेडिंग अकाउंट पता है, तो इधर क्या लिख देंगे सीधा COGS। मेरी बात समझो, हमने एवरेज स्टॉक बेकार निकाला, COGS लिखेंगे। COGS तो हमको मालूम है कितना दिया है, 12 लाख। और इधर क्या जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और इधर क्या जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर क्या निकल के जाएगा परचेस, और ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, ये दिया है 10,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000, तो परचेस कितना जाएगा 12 लाख 10,000। 12 लाख 10,000 इंटू 2/12 कर देंगे। पर चेक करो 12 लाख 10,000 इंटू 2/12, तो ओपनिंग स्टॉक 0। मन से बोला, हालांकि 0 नहीं कुछ और भी आएगा, पर जो भी आएगा उससे 10,000 इधर ज्यादा ही आएगा, तो वही आएगा। आप थोड़ा सा फील करो कि अगर हमको STR नहीं भी दिया रहता तो सिंपल से हमें कॉमन सेंस है कि जितना यहाँ होगा उससे 10,000 ज्यादा यहाँ होगा, आंसर तो यही आएगा। अगर मेरा मन कर रहा है यहाँ 2 लाख लिखने का, तो 2 10 यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर तो वही आएगा। भगवान ने कभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो नहीं दिया है और ऐसा कुछ दे दिया तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर ये भी दिया है ना तो भी हमारा काम हो जाए, पर फिर भी जब इतनी मेहनत कर ही लिया है, ठीक है। तो ये क्या निकाला हमने एवरेज स्टॉक। अब मुझे बता ही दो, जब ऐसा है तो ओपनिंग स्टॉक कितना और क्लोजिंग स्टॉक कितना। ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा 8 लाख माइनस 5,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करवाया था मैंने यार, जो एक्स से डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ओपनिंग से माइनस कर देना, क्लोजिंग में ऐड कर देना। आपका दिल कर रहा है एक्स एक्स करके, तो वैसे कर। 8 लाख ये निकाला, क्या आ गया 8 लाख 7 लाख 95,000। प्लस कर, हाँ हाँ प्लस, चलो निकाल लेते हैं ना। 8 लाख 5,000। और हमें क्या निकालना सबसे, परचेस। और परचेस तो आपको पता है अच्छे से, मैं ट्रेडिंग अकाउंट, मुझे तो ट्रेडिंग अकाउंट ही दिखता है, मैं अकाउंटेंट हूँ ना, सी हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में इधर दिखता है COGS। बोलो COGS कितना है ऑलरेडी, कितना 12 लाख। फिर बोलो प्लस में मुझे क्या दिखना चाहिए, नहीं फिर तो आप नहीं देख पा रहे हो मेरी नजरों से। सेल्स जिधर लिखते हैं ना उधर ही COGS लिखते, क्लोजिंग ऐड होगा, ऐड हो जाए कितना 8 लाख 5,000 माइनस क्या हो जाएगा ओपनिंग, और ओपनिंग कितना
हाँ, अगर आप फॉर्मूले पे जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता, मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट दिखता है और सेल्स मतलब सीओजीएस एक ही बात है, तो सीओजीएस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग परचेज, परचेज का 12,10,000। अब 12,10,000 क्रेडिटर्स निकाल लेते हैं, क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग बीआर है ना, बीपी 12,00,000 टू डिवाइडेड 12, टू 0,1,6,7। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार आंसर जरूर चेक करोगे ये आने के बाद। अगर एग्जाम में कर रहे हो तो एक बार वापस कैलकुलेटर चलाओगे कि गलत तो नहीं, इसकी वजह क्या है, फ्रैक्शन। जैसे ये दिखा ना, खुद पे शक होता है, वही हुआ, सही है बाकी। तो चलो नेट क्रेडिटर्स निकाल रहे, क्रेडिटर्स एंड, तो भाई साहब अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 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 एग्जाम में ऐसा कुछ आता है ना तो घबराना मत, ऐसा आता है एक्चुअल, पता लगा एग्जाम में आ गया तो फिर टेंशन में आ गया। हाँ, क्या आप टेंशन में आओ, यहाँ तो क्या बुक यहाँ तो बुक खोल कर देख लोगे, वहां तो फ्रैक्शन में आया, मतलब यार कैसे यार, देखो कितना अच्छा अच्छा फिगर आ रहा है। हाँ, ये बीच में एक बेकार की चीज डाल दी। बीपी दिया है क्या, कितना, 10,000, ये कितना आ गया जी, 1,1916। तो एवरेज क्लोजिंग स्टॉक तो निकाला हमने ऑलरेडी, कितना निकाला था यार, 8,05,000, देख लेना पॉइंट नंबर, क्लोजिंग स्टॉक 8,00,000 पर। टर्नओवर, टर्नओवर कितना है, 16,00,000, 16,00,000 डिवाइडेड बाय 4, फिर कितना आएगा, 4,00,000। कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं यार, सीओजीएस के बेसिस पे निकालते हैं, मैं कल डिस्कस भी कर रहा था पिछले क्लास में, 12,00,000 डिवाइडेड बाय 4, कुछ लोग ऐसे भी किसी से भी कर लो, पर सेल से करना ज्यादा उचित है। कुछ लोग 12,00,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 3,00,000। गलत नहीं, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सीओजीएस के बेसिस पे नहीं किया। हाँ, 12,00,000 कहाँ से, नहीं तो परचेस निकला, परचेस निकला। हाँ, हाँ, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सवाल बस इतना आ गया था कि यार सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट, कभी कभी आईसीआई सीओजीएस डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट लेता है, इस बार क्या लिया है, पर लास्ट वाला आंसर चेक करोगे, 4,00,000 आ रहा कि 3,00,000 सीओजीएस लिया, पर उसने एक नोट भी छोड़ा होगा लास्ट में। हम हमेशा सेल्स के बेसिस पे करेंगे, सिर्फ सीओजीएस, सिर्फ स्टॉक को सीओजीएस के बेसिस।
ठीक है, चले जी आगे। कुछ इसमें टाइम लगेगा, पिछला क्वेश्चन तो इजी था, टाइम लगे। पिछले क्वेश्चन में टाइम कितना, तो कम से कम 5 मिनट ज़्यादा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 12:22 हो गया, 10 मिनट कैसे लगता, हमारी तो एग्जैक्ट टाइम। चलो पढ़ते हैं। देखो यार अभी टारगेट क्या रहेगा, आप मुझे बताना कि कैसे करना, मैं आपका स्टूडेंट, रीड में कर दूंगा। एस एन लिमिटेड, देखो जब ये रेशियो ऐसा है कि यार प्रैक्टिस से प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने वाला, जो समझाना था वो समझा चुका हूँ, बस मुझे आइडिया देना कि कैसे करना है। SN Limited has furnished the following ratio and information relating to the year ended 31st। शेयर कैपिटल दिया हुआ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो दिया नहीं है भाई साहब, हमको ये समझ में आ गया कि लायबिलिटी में शेयर कैपिटल आएगा। वर्किंग कैपिटल दिया है और ये दोनों रेशियो दिया है, तो ये समझ लो आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, बहुत कुछ निकाल दो किसमें। जीपी दिया है, जीपी रेशियो दिया है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो शायद इससे कुछ निकल जाएगा। मैं थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग कैपिटल दिया, वर्किंग कैपिटल इस रेशियो को मैंने रीड करना पढ़ाया था। ये देखो करने के दो तरीके, पहला तरीका है कि हम बस पढ़े, दूसरा कि थोड़ा कैलकुलेटर तो चला है, सबसे अच्छा। तो जैसे ही मुझे वर्किंग कैपिटल और ये दोनों रेशियो दिखते तो मेरी नजरों में थोड़ी सी चमक आ जाती है कि इसकी मदद से एक तो मेरा करंट एसिड निकल सकता है। करंट एसिड दिख रहा होगा आपको 2 लाख, डिवाइडेड बाय बोलो 0.5 इंटू 1.5, बोलो करंट एसिड 6 लाख, तो करंट एसिड या करंट लाइबिलिटी भी बता सकते हैं, 4 लाख, ये आ गया करंट। और स्टॉक भी बता सकते फिर तो, जब इतना है तो दिख रहा है ना, स्टॉक दिख रहा है मेरी नजरों। लाख, आपको मेरे साथ थोड़ा सा बैठोगे ना, मैं थोड़ा सा, मैं क्या है रेशियो के साथ अभी यूज कर रहा हूँ अब, हालांकि मैं ऐसे एरो बनाकर करता तो हो जाता, पर चलो ठीक है, 3,20,000 आ गए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है, इन्वेंट्री तो मिल गया, ये 5 टाइम्स है, कुछ हो सकता है कि इससे कुछ निकल जाएगा, टर्नओवर निकल जाएगा। 3,20,000 इंटू 5 टाइम्स रेशियो, पढ़ो कि स्टॉक से 5 गुना ज्यादा सेल्स है, यही तो मतलब है। तो बोलो 3,20,000 इंटू 5, 16 लाख क्या आया, मतलब सीओजीएस, स्टॉक तो सीओजीएस, जीपी है 25%, जीपी कभी भी सेल्स का रहता है, ये 75%, 16 लाख डिवाइडेड बाय 75%, कुछ अजीब सा आया तो फिर बुक देखोगे आप। नहीं, अगर 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 घर में कर रहे हो तो एक बार तो देखने का बनता है यार, वो कितना है, ये आ गया सेल्स, बहुत कुछ निकाल लिया यार वैसे। अच्छा एक बात बताओ, अब बताओ, और एक करंट एसिड मालूम है हमको, बोलो हाँ। अच्छा, कैपिटल एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर्स, पीआर का कोई चक्कर ही नहीं है, तो डेटर्स कभी भी सेल्स का निकलता है, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, 266,667। अब एक बार बताओ, करंट एसेट में आपको डेटर्स मालूम है क्या, हाँ, स्टॉक मालूम है क्या, हाँ, तो जनरली डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, तो बचा क्या, कैश। कैश, बताओ कैश कितना, करंट एसेट आपको मालूम है, करंट एसेट है 6 लाख माइनस दिस, 6,333 कैश हो गए।
अब कुछ बोल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस है ना भाई, वो कैश से 3 टाइम्स है, इंटू 3 कर देंगे, 40,000 आ गया हमारा रिजर्व एंड, और शेयर कैपिटल हमको मालूम है, फर्दर द एसेट ऑफ द कंपनी कंसीडर फिक्स, अदर करंट लायबिलिटी 2 चीजों को मिलकर बना है, गुड, बना देते प्यार से, ठीक। एक जब जब भी पढ़ो ऐसा कुछ करने की कोशिश, किताब जो है ना इतनी खराब कर दो कि कोई दूसरा पढ़ ना पाए, उस कोशिश यही रहनी चाहिए, ठीक। मतलब वो क्वेश्चन में इतना कहीं साइड में इतना लिखा करो कि हाँ यार ये ऐसे आ जाएगा, जब तक वो आदत, या कॉपी में, मैं कह रहा हूँ क्या ये हमारे वर्किंग नोट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, पर क्या परमिशन है लिखने का परमिशन है, तो जब भी कॉपी में लिखना सीधा क्वेश्चन नंबर 18, और जो हो सकता है हम हाथ से, हमें अब हमारी टेक्निक यही रहेगी, पहले पढ़ते पढ़ते निकालेंगे कितना किया जा सकता है, एक आइडिया बन जाता है, और फिर हम मेन क्वेश्चन कर, तो सर इसको होमवर्क होमवर्क दूंगा ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ करवा देता हूँ, चलो। सबसे अच्छा मुझे कौन सा रेशो लगता है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो, अगर ये दोनों रेशो मिले तो फिर तो हम तो इतना कुछ कर देंगे, ठीक है वो, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेकंड। तो यार हम लोग करंट रेशियो और क्विक रेशियो के साथ बहुत कुछ काम करते हैं, क्या क्या निकालते हैं। अब सर हमें जैसे करना है क्वेश्चन, तो सबसे पहले ना वर्किंग्स लिखना, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 2, वर्किंग 1 वर्किंग नोट नंबर 2, ऐसा करने का टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वर्किंग नोट के लिए अलग से टाइम निकालें, ऐसा लिखना वर्किंग, और फिर स्टार्ट कैसे करना, पॉइंट नंबर 1, इस तरह से काम करते जाना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाएंगे। अब हमने कैसे स्टार्ट किया था भाई, क्या हमें वर्किंग कैपिटल मालूम है, यस, उससे हम सबसे पहले करंट एसेट, सबसे पहले निकालते हैं करंट एसेट, और करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल कितना है, तक डिवाइडेड बाय 0.5 आपको समझ में आना चाहिए, जो है, हाँ जो है उसी को तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 1.5 से, देखो पॉइंट नंबर 2, अभी क्या निकाल रहे हैं हम, करंट लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं, तक डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1, हाँ 3 लाख नहीं, 4 लाख आए थे, और एक क्या चीज निकाल सकते, स्टॉक, लाख डिवाइडेड बाय 0.5, 0.8, ओके इन्वेंट्री हो गया वो, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो लगाते थे, उससे क्या निकलेगा हमारा एवरेज स्टॉक है ना, स्टॉक कितना है, 3,20,000, कितना टाइम सेल्स बोल, तो 5, अब फॉर्मूले में पुट करके कर दो, मैं तो यार सिंपल रेशियो का यूज कर रहा हूँ,
3,20,000 से 5 गुना ज्यादा सेल्स। लाख। अच्छा ये तो COGS आया ना भाई, तो आया एवरेज स्टॉक मान, और ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया, तो यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हो जाए। अभी क्या निकाल ले हम, सेल्स, और यहाँ आपने मेरी मदद किया था सर, कहा था सर 16 लाख कितना परसेंट है, 75%। इस लाख 33। अब बोल क्या अब, क्योंकि एवरेज कलेक्शन, तो डेटर्स ने PRVR कुछ दिया नहीं है नंबर 6 में। था एक, तो 2 5 12 6 7। क्रेडिटर के लिए तो वही लगेगा परचेस, पर क्रेडिटर के लिए बोला नहीं है, क्रेडिटर के लिए बोला कि भाई क्रेडिटर वो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन यार हमको कैश निकालना पड़ेगा, और कैश के लिए शायद हमारी बात हुई थी कि यार टोटल करंट एसेट मालूम है, इसमें से हमको स्टॉक मालूम है, इसमें से हम डेटर्स मालूम है, तो क्या निकल जाएगा, कैश, है ना। स्टॉक हमको मालूम है 3,20, और ये भी मालूम है, तो कैश निकल जाएगा। कैश करंट एसेट कितना, 6 लाख, स्टॉक कितना था, 3 लाख, लाख 66। तेरह हजार 333। अब लिखा कि रिजर्व एंड सरप्लस कैश से 3 गुना ज्यादा होगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस 3, तो ये राउंड फिगर में कितना सही है ना, राउंड फिगर में हम 40,000 ले, ये भी हो गया। क्या बोला जा रहा है कुछ, अब भैया यहाँ तक तो हमने हेल्प किया, अब मुझे बताओ, फॉर द एसेट ऑफ द कंपनी, जो एसेट्स है उसमें फिक्स एसेट और करंट एसेट, करंट एसेट हमारा निकल गया 6 लाख, फिक्स एसेट आएगा कितना आएगा ये हमको नहीं मालूम, ठीक। ओके आगे कुछ बोल रहा है क्या, करंट लायबिलिटी में दो है, एक बात सुनो, बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होता है, क्या हमको शेयर कैपिटल पता है, हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस पता है, तो उनके लिए कुछ दिया नहीं है, और करंट लायबिलिटी हमको पता है,
इधर का टोटल हो जाएगा, इधर जाएंगे, इधर करंट एसेट मालूम है तो फिक्स एसेट बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। पर पहले इन दोनों को बांट ले, क्या इसको करंट लायबिलिटी को बैंक क्रेडिट और अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी टोटल कितना है 4 लाख। 4 लाख में बोल रहा है वाहिल करंट लायबिलिटी में एक बैंक क्रेडिट है एंड अदर्स है इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो बैंक क्रेडिट आ जाएगा 3 लाख और 1 लाख आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। बैंक 4 लाख इंटू 3/4 3 लाख। अदर करंट लायबिलिटी 1 लाख। मेरे ख्याल से अब बैलेंस शीट बना लिया। तो बताते कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हमने 40 रेफरेंस दे दिए ना कि किस वर्किंग नोट डाला है कि 1 के अलावा हमारा शायद बैंक क्रेडिट और अदर करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट में अलग अलग बताना पड़ेगा। कितना 2 3,20,000 लाख 20 कैश फिक्स एसेट जाएगा और ये आ जाएगा बैलेंस एक्स। कंपैरेटिव कम टाइम में खत्म। चलो जी स्टार्ट कर रहे। नहीं देखो यार कॉन्सेप्चुअल तो मैं आपकी तरह आप भी बोलते हो कि सर ये ऐसे होना चाहिए और मैं मानता भी हूँ कि ऐसे होना चाहिए, पर फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, हम मैं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं आईसीआई के हिसाब से चल रहा हूँ। पर
आज नहीं तो कल तो इंस्टीट्यूट चेंज करेगा, क्योंकि आप भी जानते हो वो गलत है करके। चेंज किया उसने, गलत नहीं किया, चेंज किया, पर फिर हमको वो पुराना वाला जो हमने रटा है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी होमवर्क दिया था 22 20 अभी नहीं कर, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन। हाँ 27 करेंगे। और कल से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा था नमन के लिए, और कल से हम एक तरफ से चल रहे हैं, जो लगेगा होमवर्क आगे बढ़ेंगे, 4 दिन में खत्म करेंगे, कुछ समझाने के लिए है नहीं, ठीक। तो 27, और अच्छी बात यह है कि हम पहले बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाकर फिर सोचेंगे क्या करना, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये बन गया मेरा बैलेंस शीट, मुझे तो इसी में लिखना है ना। हाँ जी, बैंक कोड ही कर। हाँ पूरा छापना है, बस क्वेश्चन मार्क मत लगाना, बाकी कोई। हाँ मैंने बोल रखा है, हमको पेज नंबर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता, पेज नंबर लिख दिया करो। पहले नहीं डालते, पहले हमारी बस बुक नहीं आई थी तो पेज नंबर ही नहीं पता था हमको, भी पेज नंबर पता है। हाँ उसके बाद से पेज। हाँ हाँ, तो ये मैंने बोल दिया, अब क्या है, वो बुक्स की वजह से भी हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हुई, पर ठीक है, अच्छा है, धीरे धीरे किया जो भी किया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टाइम लगाया, पर उसकी चीजें यहाँ काम आ रही, और कैपिटल बस्टिंग में तो मजा आ जाएगा। और जो कुछ बच्चे हैं जो कैपिटल बस्टिंग से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं डर्टी पावर बोलूंगा, मैं आईआरआर वाला मेथड, हमने बहुत सारा वाईटीएम जो निकाला है, वाईटीएम मेथड, अप्रोक्सीमेशन, ये सब आएगा वहां, और वो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, तो समझ में नहीं आना कि चल क्या रहा है। तो अगर कोई सोचेगा कि मैं सीधा कैपिटल बस्टिंग से, तो मजबूरी में मैं हाँ तो बोल दूंगा, लेकिन मैं सच्चाई ये है कि मैं उनके लिए थोड़ी ना रुकूंगा कि चलो पहले 10% से डिस्काउंटिंग करते हैं और फिर 15 वही होने वाला पूरा कैपिटल बस्टिंग। वो आपको समझ में आएगा कि रेट यार ये निकला कि अब इससे बड़ा वाला लेना है, और फिर इंटरपोलेशन, ये बड़ा काम कर चुके हैं। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारा अगर हम सही ठीक ठाक चले ना, तो हमारा 15 तारीख तक खत्म, टेंशन खत्म, 15 अक्टूबर।
हाँ, फेक आईआरआर होता है, पर जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनको नॉलेज नहीं है। फेक आईआरआर का मतलब होता है कि यार देखो 10% लेना है कि 15% लेना है कि 12% लेना है, यार हमको नहीं मालूम। तो फिर एक काम करते हैं, एक एक अप्रोक्सीमेशन रेट निकालते हैं। वो आईआरआर नहीं होगा, वो आईआरआर जैसा होगा कि यार निकल गए, चलो 25% निकल गया, चलो 25% उठा के अब पहले 25% से ट्रायल मारेंगे, फिर देखेंगे कि कम लेना है कि ज्यादा लेना। दिस इज फेक आईआरआर, बस कुछ नहीं है। एक नया आईआरआर जिसको फेक आईआरआर बोला। आपको आपको भाई क्यों फेक आई, आपको हर क्वेश्चन में क्वेश्चन के नीचे टेबल दिया रहेगा। क्या क्या करोगे फेक आईएनआर का, और चलो निकाला और वो फैक्टर ही नहीं दिया तो क्या कर लोगे फिर उसका। आपने निकाला फेक आईएनआर 20% और टेबल में दिया है 10% और 15%, क्या करोगे फेक आईएनआर का, हमको 10 और 15 लेना है। फेक आईएनआर जैसी कोई चीज नहीं होती। फाइनल में अगर बोलोगे ना किसी को, वो हंसेगा कि भैया कहाँ से क्या कर रहे हो करके, ठीक। हाँ, जरूरत ही नहीं है यार। हम तो बिना फेक आईआरआर मतलब एक आइडिया हो जाए कि रेट क्या लेना है करके, इतना ही है। तो साइड वाले से पूछ लो, वही फेक आईआरआर समझ लो इसको। सही बात, हमको नहीं आता, आप महान। चलो चले पढ़े। चलो हिम्मत दिखाते हैं, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है और बैलेंस शीट हम बना चुके हैं। अब रेशियो से देखकर ओहो मजा आ जाएगा, यहां दिमाग चला लोगे ना सीरियसली। बैलेंस शीट बनाना है हमको, मुकेश एंटरप्राइज। करंट रेशियो दिया है 2:1, लेकिन भाई एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो 1 नहीं दिया है। अब यहां फेल हो जाएगा आपका फॉर्मूला, यहां कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसको अगर 1 करेगा तो इसको कुछ और करना पड़ेगा, इसको 3 नहीं कर सकते ना फिर, मतलब 3/2 1.5, तो रेशियो गया 1.5:1। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक। ओके लिख लेता हूं सर, 1.5:1। तो यार अब 2:1 है, और करंट रेशियो भी है और लिक्विड रेशियो भी, तो इससे तो बहुत कुछ निकलेगा हमारा। रिजर्व में सरप्लस कितना रखना है, 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल पता है कि हमको, नहीं पता ना, नहीं। अच्छा लॉन्ग टर्म डेट 45% ऑफ नेटवर्थ, जुगाड़ होगा 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 होगा। देखो आपके डेट दिया है कि बैलेंस शीट में 675, और इससे कुछ निकलेगा इतना। नेटवर्थ नहीं, लॉन्ग टर्म डेट है 6 लाख, बैलेंस शीट अपने सामने रखना है ना। 6,75,000 जो कि है 45%, ऐसा बोलना चाह रहा है ना वो, डिवाइडेड बाय 45%, आ गया 15 लाख आ जाएगा नेटवर्थ। और 15 लाख में अभी सिर्फ अभी 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 सिर्फ, अब मुझे बताओ और क्या हो सकता है। नेटवर्थ मालूम है किस किस को मिलकर बनता है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो, पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है और हमारी बैलेंस शीट भी उसने बना कर दिया, तो यहाँ है ही नहीं, है ना। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो 15 लाख तो ये दोनों मिलाकर है। और क्या दिया, मतलब यार इक्विटी शेयर कैपिटल निकल सकता है इससे। 15 लाख को क्या इन दोनों में बांटा जा सकता है क्या, ये दिया रिजर्व एंड सरप्लस।
ठीक है, अगर मैं क्या कह रहा, 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 और रिजर्व एंड सरप्लस 0.2 रेशो हो गया ना ये। इसके बदले में इक्विटी शेयर और पार्टनरशिप पढ़े हो ना, 3:4 तो 3/7, तो क्या वही कर रहा हूँ, 15 लाख इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2। 15 लाख इंटू पॉइंट डिवाइडेड बाय 1.2, ये आ गया रिजर्व। भाई ये दोनों मिलाकर 1.2 है, मतलब ये नेटवर्थ है, ये इक्विटी नहीं है, नहीं तो इसी का 20% मत निकाल देना। हाँ हाँ, वैसे कर सकते, पर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप एक्स लगा के, मैं कह रहा हूँ जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 20% रिजर्व है। मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1, तो रिजर्व कितना हो गया 0.2, और ये दोनों मिलाकर 15 लाख है, तो रेशो में बांट सकते हो। ठीक ठीक है, हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए यार हमको टर्नओवर होना तभी तो स्टॉक निकलेगा। रिसीवेबल टर्नओवर मतलब डेटर निकल जाएगा। यू मैं एज्यूम क्लोजिंग रिसीवेबल एज एवरेज रिसीवेबल। वाओ 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 वाओ, पीपी दिया, सेल्स दिया, सेल्स दिया तो ना जाने इधर क्या क्या निकल सकता है। सेल्स कितना है, किस, तो क्या कोई है सीओजीएस निकल सकता है। 16,80,, 25% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। क्रेडिट सेल्स का यूज कहाँ होता था भाई, डेटर्स निकालने में। तो 75%, 21 लाख का 75% करो, क्या आ गया क्रेडिट सेल्स, टैक्स 75,000। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 ज्यादा है ओपनिंग से, किसका तो कर लेंगे हम लोग मैनेज। ये एक नई चीज है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इज 1/6 ऑफ ओरिजिनल फिक्स एसेट। ये जब बनाएंगे तब सोचेंगे उसका फिक्स एसेट का, ये बैलेंस शीट दिया कुछ कर। आओ तो वर्किंग स्टार्ट करें। अब ऐसा है कि जो जो चीज आती, क्योंकि बैलेंस शीट बनी हुई है, जो भी निकलते जाएगा हम बैलेंस शीट में डालते जाएंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर, पहले सेल्स, यूजीएस, क्रेडिट सेल्स तीनों लिख देते एक सेट। तो सेल्स तो दिया है, यूजीएस लिख रहा लाख का 80%, निकाला था यार। के अलावा क्या आ गया, इस लाख का 75%, 15,75,000। अब हमने स्टॉक
स्टॉक वेलोसिटी। तो ये जो निकलेगा एवरेज स्टॉक निकलेगा भाई लोग, स्टॉक इस इससे निकालते हैं स्टॉक कभी जीएस। तो 16,80,000 पीरियड कितना है, कितने दिनों के लिए रखना है हमको? 0.5 1.5 डी रख दे। अब निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये जो रेशियो है ना भाई, है वो एवरेज स्टॉक नहीं लेना होता, इसमें क्लोजिंग स्टॉक लेना होता। ये बैलेंस शीट वाला आइटम है। लाख 10,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख। क्या अब हम करंट एसेट निकाल सकते? इसको मैंने ठीक से लिख दिया है ना। हाँ जी, ये हम वर्किंग कैपिटल में पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल में यही काम करने। करंट एसेट निकाले, हिम्मत से बताना भाई, ये एक अच्छी चीज। लाख 30 डिवाइडेड 2,30,000 क्या है स्टॉक? सबको दिख रहा है कितना है स्टॉक का कीमत? पॉइंट फाइव 0.5 टू 2 लाख। करंट लायबिलिटी में निकल जाएगा। लाख वाला स्टॉक तो निकल गया। स्टॉक लाख 30। और करंट लायबिलिटी कितना है? 60,000 बैंक ओडी हो गया। यहाँ लिख लिख वर्किंग में डाल देते हैं ना, अदर करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स निकल जाएगा नहीं? क्रेडिटर्स कैसे निकलेगा पता है ना आपको? 4,60,000 माइनस 60,000। 4,00,000। चलो डेटर्स निकल।
हाँ, क्रेडिट सेल्स कितना निकला था भैया? X75 था, उसका पीरियड दिया होगा रेटर्स। टू 6500, रेटर्स भी लिख देते हैं। 5। अच्छा, करंट एसेट मालूम है तो कैश तो निकल गया। कैसे निकला भाई कैश? आईसीआई ऐसा लिखता है, लिख दोगे तो कैश। करंट एसेट कितना आया था हमारा? 9,20,000। स्टॉक माइन लाख। हाँ, कैश। 4,00,000। अब क्या? 100.2। बस। हाँ यार यार यार, ये 45% है, तो हमारा क्या निकलेगा नेटवर्थ? और लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया था? 6,25,000। 1,75,000 डिवाइडेड बाय 45%, 15 लाख हो गए। डाल देंगे अब हम क्या कैपिटल, 15 लाख पॉइंट, कितना 1 है ना, 1/1। था ये 12,50,000 तक। रेशियो बना लिया। देख ले कि उधर बैलेंस शीट कितना आया था, 12,50,000। क्या सर, इन सबका टोटल हो जाएगा बैलेंस शीट का? टोटल 15। लाख 5,000। 5,000
तो बैलेंस शीट, अच्छा एक बात बताऊं, बैलेंस शीट जब हम करते हैं, लिखते हैं, पहले किया होगा किसी जगह, एक फिक्स एसेट होता है, माइनस डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, नेट इधर लिखते हैं, यहाँ जो बैलेंस से फिगर आएगा वो ये आएगा कि यहाँ के बैलेंस 4 लाख, पर क्योंकि बैलेंस शीट में लिखा है कॉस्ट, हमको दिखाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1/6 है ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पिछला गट्ठा कितना आ रहा है, तो इसका निकालना है ना भाई, अगर इसका निकालना है तो ये हो गया 1/1 रेशो, इसमें से माइनस क्या करेंगे 1/6, बचा क्या 5/6, उल्टा कर देंगे तो 6/5 रह जाएगा, इंटू 6/5 करो, पर ये रेशो तभी छेड़ना जब रेशियो का नॉलेज होगा, नहीं तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। मेरे मचान तो 1/1 है, 1/6 तो 5/6, मुझे तो वापस 6/5 पे पहुंचना है, मैं चला चला। एक ऐसा भी कर सकते हो, दूसरा सुनो, यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 1/6, 1/6 करो फिर 1/6, तो 0.166 परसेंटेज में बोले इंटू 100 करो, 16.667 पर ये किसका लेना है, ये इसका है, पर दिया है ये एमयू 17,15,000 एमयू 16.66%। तो 20,58,000 कैसे करना है, एक्स लेके कर लो, मैंने कहा ना जिसमें जिसमें कंफर्टेबल होगा ना वैसे, इसे और इसका दिया है तो हो जाएगा, ये दिया है
और इसी का दिया है तो इसी में से माइनस कर, लेकिन इसका दिया और परसेंटेज इसका दिया है, फिगर ये दिया परसेंटेज इसका दिया है, तो हो जाएगा काम। उस पर मैं प्रैक्टिस करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, ठीक मतलब आपका ये कहना है सर, भगवान ना करें, जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट है मान लेते हैं, मन से लिख रहा हूँ 10 लाख, और 20% इसका है, 20% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट, 10 लाख का 20% तो कितना हो गया सेल्स, सेल्स कितना हो गया 12 लाख। आप ये कहना चाहते सर 12 लाख है और 20% हमको इसका नहीं इसका माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं, 12 लाख एमयू मैंने तो अभी एमयू भर बोला था, आगे तो बोला ही नहीं, ठीक है 12 लाख एमयू 20, उसमें माइनस का साइन लगाओ, साइन लगाओ, माइनस का साइन कैसे लगाते पता, अब एमयू मतलब क्या कर रहे हैं, हाँ मतलब कम करना है ना यार, ठीक है, कल से कोशिश करेंगे कि हम ब्रेक लेंगे, कल से पक्का है, 1.5 घंटे की क्लास होगी, ब्रेक लेंगे 15 मिनट का कम से कम, तो वापस से रेशो हमको करना है 2-3 दिनों में, सैटरडे को भी क्लास होगी, और कोशिश है यह है कि आज की 16 है, अगर 4 दिन में हमारा रेशो, फिर हम कैपिटल और हिम्मत करके अगर 10 दिन हम कैपिटल कम कर दिए तो 20-25 घंटे से ज़्यादा क्या होगा कैपिटल, तो कर सकते हैं हम, मतलब हमारा बर्डन खत्म हो गया, तो बचे हुए 15 दिन है, 10 दिन वर्किंग कैपिटल और 5 दिन बहुत होता है, 5 दिन कैपिटल, बस इतनी तो पक्की कैपिटल, ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, कल क्लास होगी, हाँ अभी मैनेज करना पड़ेगा 15 अक्टूबर